हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। आंवला विधानसभा आप पहुंचे हैं। आंवला का जब जिक्र आता है तो ये भी कहा जाता है ये द्रौपदी का मायका भी है, और ऐसे में पुरातात्विकों ने कई ऐसे इतिहास खंगोल डाले हैं जहां पर महाभारत की कई तरीके की चीजें यहाँ पर मिली है। ऐसे में आंवला के लोगों के बीच में मैं मौजूद हूँ और कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है। ऐसे में इन लोगों से हम बात करने वाले और समझने वाले हैं कि जो वर्तमान में विधायक है, जिन्हें दोबारा से टिकट मिला है, धर्मपाल सिंह, क्या उनको लेकर जनता सोचती है, और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को उतारा है उसको लेकर जनता क्या सोचती है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करूंगी मैं यहाँ पर 50% वोट के अधिकारी महिलाओं से, क्योंकि ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा भी कह रही है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और महिलाओं की भूमिका राजनीति में भी बढ़ रही है। और ऐसे में जरूरी है इन लोगों से जानना कि वोटों के समीकरण को लेकर ये क्या सोचती है। पहले तो अपना नाम बताइए। भावना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब तो चुनाव आ रहे हैं, 5 साल में काम किसका अच्छा रहा है? मोदी योगी का काम बढ़िया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सिलेंडर को लेकर कहा जाता है कि उज्ज्वला योजना में सिलेंडर बांटे गए, क्या सिलेंडर मिले आपको? हाँ मिले। सबको मिले। अच्छा, क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम जी, ये बताइए कि काम कौन सी सरकार का पसंद आया? अखिलेश सरकार भी रही है, योगी सरकार भी रही है। मोदी सरकार को, मोदी योगी का, दोनों बढ़िया है। कितने बच्चे हैं घर में? हमारे हाँ। वहाँ तो 5 बच्चे हैं। स्कूल जाते हैं? सबकी शादी होगी, 2 बच्चे रह गए हैं। अच्छा, लड़का शादी हो गई? हाँ, 2 लड़की नहीं, 3 ही कर दी, और लड़का रह गए 2 शादी करने को। अच्छा, ये बताइए अम्मा कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने अच्छा काम किया, योगी जी कह रहे हैं हमारी सरकार ने काम अच्छा किया। बढ़िया करो। किसने किया? मोदी योगी ने। अच्छा, आप क्या कह रही हैं? मोदी योगी ने बढ़िया काम करो। अच्छा, बढ़िया काम लगा है। क्या किया है ऐसा बताओ कुछ। अरे 200 रुपये मजूरी पहले, और 500 रुपया को खर्चा हो, और अब 4 से 500 रुपया मजूरी है। सिलेंडर फ्री मिल रहे हैं, सब सौदा फ्री मिल रही, गल्ला फ्री में सब सौदा मिल रही फ्री, राशन भी फ्री मिल रहा है। इससे बढ़िया और क्या काम होगा? देखो, नमक की थैलियों मिल रही है, छोले की मिल रही है, रिफाइंड मिल रहा है, चना मिल रहे हैं, सब सौदा मिल रही है। अच्छा, हाँ, कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। अच्छा, एक अम्मा और है मेरे साथ। मेरे को लग रहा है अम्मा की उम्र 80 के पार होगी। अम्मा, हमारे तो बहुत सुख कर दो, लैट्रिन बन गई, जानी दुनिया आ गई। अच्छा, हाँ। शौचालय बन गया, मतलब सब कुछ हो गया। खूब सब, खूब मोदी जीते हैं, योगी जीते हैं, हर फेरा खूब बढ़िया। हाँ, क्या कह रही हैं आप? बताइए, हार में जाकर तो लैट्रिन घर में बन गई तो सही था। मोदी ने बहुत। कहाँ जाया करते थे? खेतों में? हाँ, अच्छा, मोदी ने। और आप कहाँ बने? घर में शौचालय? अब घर में आ सकता है। हाँ? घर में ही आ सकता है। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? हाँ? उम्र क्या है? वोट देने जाओगी, उम्र है इतनी? और वोट तो है। अच्छा, ये बताओ काम किसका बढ़िया है? मोदी योगी को। अखिलेश जी का अच्छा नहीं लगा काम? नहीं, हमारी राजमारी ना, हमारे काम ना करेंगे, मोदी योगी करेंगे, घबराओ मत। हाँ, मोदी को काम हुआ बढ़िया, नमक दे रहा है सब, और राशन फ्री है। अब बच्चों की पढ़ाई फिर पैसा, अच्छा, खर्चा दे रहा है बे। को दे रहे हैं ऐसे कौन है? हमारी सरकार में 50-60 साल का मुँह आ गए, हमने कावी सरकार ना देखी, कावी सरकार ना देखी ऐसी जैसी मोदी योगी की सरकार आई है बढ़िया। अच्छा, हाँ, गंजन की और सुविधा ही है। और क्या और कुछ क्या चाह रही है आप? और क्या होना चाहिए? पाल रहे हम तो भैया, गंजा छोड़ी ना हमने, गंजन की और सुविधा हो जाए, गंजा पाल सब मुस्कुरा रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 7 से 8 महिलाएं हैं, आंवला विधानसभा में रहती है, और बहुत अच्छे से इन्होंने जवाब दिया। बहुत अच्छा लगा इनको सुनकर। और कहते हैं जब नारी बोलती है तो लगता है आधी राजनीति तो वही निपटा लेती हैं, बाकी आधा किस्सा आप पूरा कर दीजिए। आधा हम पूरा करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि माहौल क्या है? माहौल तो भाजपा के पक्ष में। अच्छा, हाँ। कोई काम तो बताइए, इतना मुस्कुरा रहे हैं आप। काम, सबसे बड़ी बात तो कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा काम किया है मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने। और पहले यहाँ पे आसपास लूट की घटनाएं, छिनैती की, चैन स्नैचिंग, सभी कार्य होते थे। अब बिल्कुल अंकुश लग गया है, कोई ऐसी घटना सुनने को नहीं मिल रही है। राजनीतिक हस्तक्षेप जो है वो थानों में बंद हो गया।
इस वजह से थानों में सभी की सुनी जाती है एक तरह से। अच्छा, पहले राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा रहता था। जी पहले रहता था, दलाल लोग बैठते थे अन्य पार्टियों के, और कोई काम कराने जाना है मान लो तो पहले उनसे मिलो, उनको पैसे दो, फिर थाने में वो कोतवाल हैं या वो हल्के के जो है सिपाही या दरोगा, तो फिर वो काम करता था। पर अब ऐसा नहीं है, अब आप डायरेक्ट जाएं, अपनी बात कहें, आपको न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उनको भी लाइन में लगा दिया जाएगा। अच्छा, आंवला है ये, द्रौपदी जी का मायका है, इतिहास जुड़ा है यहाँ से। ये मुझे बताइए कि स्थिति क्या है आंवला की, लोग कितना खुश है और कितना नाराज है? लोग ज़्यादा खुश हैं। कई बातें हैं इसमें, एक तो जाति व्यवस्था नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दूसरी बात, कानून व्यवस्था जैसा कि बताया इतनी अच्छी है कि कोई नवयुवती माल जेवर पहन के रात के 12 बजे सिरौली से शिवपुरी आ जाए, कोई टच करने वाला नहीं है। अच्छा, हाँ एकदम दावा ठोक के बोल रहे हैं। जी जी, पहले बहुत लूट होती थी, एक बार हम भी लुट गए थे। अच्छा, हाँ। हम भी लुट गए थे, कहाँ? यही शिवपुरी के बिल्कुल गौहान। हाँ, और अब कोई पूछने वाला नहीं है। जहाँ कहीं चोरों का डर होता है वहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी मिलती है हमारे लिए। क्या बात है, जो तारीफ होगी प्रशासन की, यानी कि प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है। क्या क्या हुआ? योगी जी के बुलडोजर की तारीफ। बुलडोजर का जिक्र आया, मैं इसी पे सवाल करती हूँ, ये जो बुलडोजर चल रहे हैं ये ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। ये जिन्होंने अवैध तरीके से अपनी संपत्ति इकट्ठी करके और ऊंचे ऊंचे मकान हवेलियां बना रखी हैं, तो उनकी हवेलियों को जब उनकी जांच हो रही है कि ये पैसा इतनी जल्दी कहाँ से आया, उन्होंने किसी ने 2 नंबर का काम करके इकट्ठी की वो संपत्ति, तो उस संपत्ति को जब्त किया जा रहा है और उनकी बिल्डिंगों पर बुलडोजर चल के उन्हें तहस नहस किया जा रहा है। आप अच्छा मान रहे हैं इसे? हाँ बिल्कुल, ये अवैध तरीके से संपत्ति इकट्ठी की हुई बिल्कुल ठीक कर रहे हैं योगी जी। चलिए, पीछे कुछ बड़े लोग खड़े, थोड़ा सा हट जाइए, इन लोगों से बात की जाए। बाबा क्या उम्र है? मेरी 80 साल की उम्र है। पेंशन आ रही है? हाँ पेंशन मिल रही है। बाबा कौन अच्छा है नेता? योगी और मोदी। अच्छा, हाँ, ये अखिलेश दोनों। यादव जी से नाराज है क्या? अखिलेश ना है, मुलायम जी? ना मुलायम जी। वो गुंडा राज है मैम, वो गुंडा राज है, उसमें गुंडे पलते हैं, इसमें कोई गुंडे की वो नहीं है क्षमता। मोदी से हमारी सरकार इतनी खुश है पब्लिक कि आप कहने की कोई जवाब ही नहीं है। हमारे कैलाश गिरमड़ी पे पुल की निर्माण चालू है, काम बन रहा है जी। मतलब आप कह रहे हैं कि निर्माण हो रहा है, काम हो रहा है। बाबा क्या नाम है? रामपाल। रामपाल, अच्छा। बाबा यही रहते हो आंवला में? हाँ यहीं पर रहती हैं। बाबा मुस्कुरा रहे हैं। और बाबा सड़कों को लेकर, बिजली पानी को लेकर सरकार कैसी है? ठीक है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद है। और सबसे अच्छी सरकार मोदी जी की आई और योगी जी की आई, और अब तक हमारी उम्र इतनी बीत गई, हमारे सामने कोई सरकार बढ़िया नहीं आई। कोई समझ नहीं आया ना, हम मोदी जी की तरफ से सब कुछ धन्यवाद है। यहाँ पे वोट की सबसे ज्यादा किसके है? बताया जा रहा है कि लोधी राजपूतों के बहुत वोट है। नहीं, यहाँ तो सारे मिले जुले वोट हैं सारे। आप किस बरादरी से आते हैं? श्रीवास्तव बिरादरी से। श्रीवास्तव। अच्छा, श्रीवास्तव जी किस तरफ जा रहे हैं इस बार? बीजेपी में। वजह क्या है? वजह क्या, भयमुक्त शासन। ये बताइए कि एक योगी जी ने एक स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि कैराना का जिक्र उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था कि गर्मी बहुत आ गई है और मई जून का वक्त आएगा, शिमला बना देंगे। आपको क्या लगता है कि इतना ज्यादा प्रकोप है क्या गुंडों पर वर्तमान की सरकार का? जी, वहाँ तो है ही गुंडागर्दी कैराना में, इससे और वो है ही ज्यादा। वो हो सकता है उनकी सरकार आने के बाद सुधार देंगे उस जगह को। अच्छा जी, ये बताइए काम क्या किया 5 साल के विधायक ने यहाँ पे? काम क्या किया? बहुत सारा काम किया है। क्या किया? पुल बनना है और तुम्हारा रोड भी बढ़िया हो गया हमारे यहाँ, और जो भी और कार्यकाल चल भी रहा है, विकास बढ़िया हो रहा है। विकास बढ़िया हो रहा है। पीछे एक भैया बार बार बोलने की कोशिश करते, आगे आओ। क्या नाम है? तेज प्रकाश। अरे बड़ा स्माइल कर रहे हो, खुश हो रहे हो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। किसकी योजना का इतना फायदा मिला जो इतना खुश नजर आ रहे हो? पहले तो योजना अपनी यही सड़क थी, इससे यहाँ से हम जब चलते थे मोटरसाइकिल से 2 घंटे में बरेली पहुँचते थे। अच्छा, ये हमें उम्मीद है जमाने जब अब इतने आके देखिए हमने ये सड़क, वरना इसमें इतने गड्ढे थे कि मोटरसाइकिल 1 साल की खड़ा हो जाती थी। अच्छा, ठीक है मोटरसाइकिल। अब तो मोटरसाइकिल जैसी है वैसी है, अब कोई चक्कर नहीं है। क्या नाम है? सत्यपाल प्रजापति। उम्र क्या हो गई है? 29 वर्ष। 29 साल के हो गए हैं, युवा भी है। सरकार ने कोई काम धंधा पकड़ाया है कि नहीं? कोई काम नहीं पकड़ाया अभी। अच्छा, कोई काम नहीं पकड़ाया। पढ़ाई वढ़ाई किए हैं, कुछ पेपर दिए हैं? इंटर कराया बस। इंटर करा है। क्या नौकरी कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, घर पे मजदूरी कर रहा है। अच्छा, मजदूरी कर रहे हैं। सरकार राशन की जो सुविधा दे रही है वो ठीक ठाक है? हाँ मिल रही है।
अच्छा, ठीक मिल रही है, खा रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। इस बार दिल किसको चाह रहा है? अबे तो क्या कहते हैं, बीजेपी, मोदी, योगी। चलो भैया बड़ा सोच के बोल रहे हैं, आगे आओ। नहीं बोल दिया बस इतना ही बोलना था? साथ नहीं बोलना था, एगो मोदी है बस। अब तो कहाँ रहते हो? यहीं रहते हैं गाँव में, सीपरी कितने लोग हैं? है करीब 8 लोग। सबको राशन आ रहा है? सबको राशन आ रहा है, पैसा भी आ रहा है खाते में। कितना आया? 1000 रुपए आए थे। बाप रे। अच्छा, और ये बताओ कि क्या नाम है इसका, बिजली सड़क पानी की व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? बढ़िया, टंकी घर पर लग रही है, लाइट भी रोज आ रही है, हर 18 घंटा आ रही है लाइट दिन में। और पुरानी सरकारों में? पुरानी सरकारों में तो ऐसी नहीं, दिया पड़ रहा है दिन में, को तेलू न मिल लो, उनमें कहाँ चलाते तेल, डीजल बंद कर दो, मट्टी तेल बंद खत्म कर दो। जहाँ सरकार में तो है, बत्ती तो चल रही है। मट्टी तेल बंद, रिफाइंड तो मिल रहा है। क्या हो गया? रिफाइंड भी मिल रहा है, मट्टी तेल बंद हो गया, रिफाइंड मिल रहा है। पूड़ी खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं करके। युवा को क्या चाहिए सरकार से? नौकरी चाहिए, और मतलब जैसे काम रोजगार, उद्योग वगैरह। 5 साल में सरकार ने कुछ किया है ऐसा युवाओं के लिए? नहीं किया तो होता रहा है, लेकिन मतलब वो ये ना कि मतलब अपनी इच्छा से नहीं करते हैं कुछ लोग तो काम। अब वैसे तो हर जगह काम ही है, अगर जहाँ करें मर्जी। उद्योग आए हैं कुछ आंवला पे? काफ़ी उद्योग हो रहे हैं। वैसे जो पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं वो अपने कंप्यूटर के द्वारा कर रहे हैं, और भी रोजगार क्षेत्र में हमारे योगी जी ने लोन की सुविधा कर रखी है, बैंकों से लोन लेकर के काम कर रहे हैं, ई रिक्शा आदि खरीद करके भी काम कर रहे हैं। बहुत काम ऐसे हैं जो यदि युवा चाहे तो अपनी सूझबूझ के साथ में बहुत कुछ कमा सकता है। अच्छा, एक तरफ जाट वोट है, एक तरफ मुस्लिम वोट है, आप लोगों के हिंदू वोट है, आपको क्या लगता है एक तरीके से भाईचारे को जोड़ने की कवायद जो है होगी, या पार्टियां हमेशा जिस तरीके से बयान देती है कि हर एक वोट पे अपना कब्जा दिखाती है, तो वो होने वाला है, क्या होगा? देखिए, यहाँ तो हिंदू जितने भी हैं वो सारे बीजेपी के साथ हैं। आजकल तो वर्चुअल रैली भी बहुत चल रही है, यानी कि प्रधानमंत्री भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं वर्चुअल रैली के जरिए, और ऐसे में देखा जाए तो बहुत तरीके से संवाद करने की कवायद हो रही है। आपको क्या लग रहा है कि यूपी का रंग प्रधानमंत्री और योगी जी ने बदला कि नहीं बदला? बिल्कुल बदल दिया है, बिल्कुल भगवा में हो गई है यूपी, भगवा। विकास में हुई है कि नहीं हुई? विकास में भी हुई है। हमारे यहाँ सबसे 2 मांगे सबसे ज़्यादा थी कि यहाँ से मेन रोड बरेली जाने के लिए, मुख्यालय जाने के लिए जर्जर हालत में था, जिसे माननीय विधायक जी ने, जो बीजेपी के थे, जिन्हें जो अब भी लड़ रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल चौड़ा रोड बनवा दिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पुल की मांग थी, यहाँ वो पुल की मांग, यहाँ पर पुल भी शुरू हो गया, और इस समय 22 गोलों पे पुल के काम चल रहा है। एक शिकायत बड़ी रहती है लोगों की कि सड़कें तो बन गई है लेकिन टोल बहुत देना पड़ रहा है। न, यहाँ तो टोल का कुछ है ही नहीं, औला में, विधानसभा में। और जहाँ टोल की व्यवस्था है, अब चूंकि सरकार इतना खर्च कर रही है, सुविधाएं दे रही है, लोगों की जितनी समस्याएं उनका निदान कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनको भी आवश्यकता है इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। रामरतन जी, महिलाओं को टिकट बांटी गई है 50%, क्या लगता है आपको प्रियंका गांधी महिलाओं के जरिए क्या कांग्रेस को मजबूत कर पाएगी? क्या सरकार बनाने में कोई भूमिका अदा होगी? नहीं कर पाएगी। वजह क्या है? वजह क्या है? मोदी की वजह है सब, और योगी की वजह है। आपको क्या लगता है कि महिलाओं को टिकट देना, कितने जो एक तरीके से महिला कार्ड जो चला है कांग्रेस ने, वो कितना सफल रहेगा? इसमें कांग्रेस का कोई सफल नहीं रहेगा। कांग्रेस का यहाँ यूपी में कोई वजूद नहीं है, और हमारे क्षेत्र में तो बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल वजूद नहीं है। हाँ, यहाँ बिल्कुल वजूद नहीं। चलिए इधर की तरफ आते हैं, महिलाओं से वापस बातचीत करूंगी। आप लोग आ जाइए, एक जगह आ जाइए, आप लोगों से बात करने वाली हूँ मैं। आप लोगों की क्या इच्छाएं है कि आंवला में ये काम होना चाहिए? आपको क्या लगता है कहाँ कमी है, खासकर पढ़ाई और एजुकेशन को लेकर अगर बात करूँ तो? ये सब जगह, अब तो सब जगह सुविधा है, पहले नहीं। सब जगह सुविधा हो रही है, और नहीं है तो हो जाएगी। क्या है, जब ये तो हो जाएगी और नहीं है तो हो जाएगी। जब तक मोदी होगी रहेंगे, जब तक उनकी सरकार रहेगी, जब तक हो जाएगी। क्या है, इतना भरोसा है आप लोगों को? बहुत भरोसा है। मोदी जो कर रहे हैं, दुनिया के काम करा दे उनने, ईसीएम कार्ड बना दे, राशन फ्री मिल रहा है, सिलेंडर फ्री दिवा दे, सब काम हो रहे हैं, तो थोड़ी बहुत सुविधा और करेंगे आगे के लिए। घर बैठे पैसे खाने को आ रहे हैं, घर बैठे बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं। कितना आया खाते में? वो तेरे आ गए, तेरे आ गए, गिनती नहीं बताएंगी? नहीं, 1-1 हजार आए हैं। हमने तो निकाल लिए। क्या खरीदा?
अपने बच्चों के खर्चा में ले ले, कपड़े लत्ते बना दे। अच्छा, लेकिन महिलाएं चाहती क्या है? सरकार से क्या चाहती, क्या होना चाहिए? स्कूल वगैरह कैसे है यहाँ? स्कूल वगैरह सही चल रहा है। अच्छा, अखिलेश जी कह रहे हैं हमने बहुत अच्छा काम किया और जब सरकार बनेगी तो महिलाओं को भी पैसे मिलेंगे। मोदी ने सुविधा करी, बच्चा फ्री पढ़ रहे हैं, राशन फ्री मिल रहा है, हाँ, सब सहूलत फ्री मिल रही है। अखिलेश जी और मायावती जी के समय कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। राशन भी नहीं मिल रहा, जब ना मिल रहा राशन कार्ड बहुत सुविधा कर दी है मोदी ने, बहुत ज्यादा होगी, मोदी ने बहुत सुविधा करी है अब तो। चलो, अब जो है महिलाओं की बातों को हम यहाँ पे सुन रहे हैं और बड़ी खुश नजर आ रही है। पीछे देख सकते हैं आप तस्वीरों में भी कि इनका कहना है कि वर्तमान की सरकार ने राशन की व्यवस्था करी, तमाम जो है व्यवस्थाएं करी और ये तमाम चीजें काफी है बताने के लिए कि काम अच्छा हुआ है। ऐसे में ये आंवला का एक तरीके का सर्वे रहा जो हमने आपको दिखाया और लोगों के मन की बात आपको सुनाई।